ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। पहले आपकी लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। रिलेशनशिप में फिलहाल क्या सिचुएशन है। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि यू वांट अ पॉजिटिव आउटकम। ओके, आप रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपने एक टाइम इन्वेस्ट किया है, आप चेंज चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, यू नो, फ्रॉम अ सर्टेन रिलेशनशिप। या हो सकता है कि आप स्थिति या सिचुएशन चेंज होने का वेट कर रहे हैं। नाउ फीलिंग्स की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि फीलिंग्स फ्लक्चुएट कर रही हैं, इमोशंस जो हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा, या आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं। ये करंट सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। लाइक मान लीजिए आप अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके, और वहाँ बार बार कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं जो शायद आपको मेंटल स्ट्रेस दे रही हैं। आपकी एनर्जी क्या है स्पेशली? अगेन यू आर जगलिंग। अब जगलिंग का क्या मतलब होता है कि आपको पता नहीं है कि आपकी अ, खुशी किस चीज़ में है, ठीक है? इस रिलेशनशिप में रहने में या आगे बढ़ने में। और या हो सकता है कि आप कन्फ्यूज़्ड हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप जगल कर रहे हैं। अब कुछ लोगों की लाइफ में ये हो सकता है कि आप करियर को लेके और रिलेशनशिप को लेके फँसे हुए हैं, या 2 लोग हैं, ओके, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये चीज़ हो सकती है मेंटली, तो फिगर आउट नहीं कर पा रहे। ऑन द अदर हैंड योर पार्टनर इज फीलिंग बिट्रेड। उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, और उनको सब कुछ अंदर उनके उनके मन में उन्होंने दबाया हुआ है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? इंटेंशंस इज टू टॉक टू यू, लेकिन वो ना ये ऑन ऑफ करते रहते हैं, बाउंड्री सेट करके चलते रहते हैं। हो सकता है वो किसी से इन्फ्लुएंस्ड है, या उनकी लाइफ में कोई और है, ऐसा कुछ है, ठीक है? वो ऑन ऑफ सिचुएशन अपनी तरफ से वो ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यह स्ट्रगल दिखाई दे रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली बात करना भी स्ट्रगल लग रही है, या आप लोगों के बीच में एक्चुअली में हो सकता है कि बहुत सारी लोग हैं, सिचुएशन ऐसी है, ठीक है? वो एक ऑन ऑफ चीज़ बनी हुई है, कांस्टेंट नहीं है, स्मूथ नहीं है बेसिकली। और उनका नेक्स्ट मूव आप देखिए, कम्युनिकेशन भी मुझे लगता है कि नहीं इतनी हो रही है। दे आर मिसिंग यू। नेक्स्ट मूव क्या है? टू मिस यू, ओके, टू वांट टू बी विद यू, कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं, कमिटमेंट लॉन्ग टर्म। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? अब देखिए, कोई ऐसा लगता है कोई आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे बहुत से इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ओके, और किसी को समझ नहीं आ रहा। फॉलोइंग योर हार्ट, फॉलोइंग योर फीलिंग्स, रिकंसिलिएशन, कनेक्टिंग, दोबारा से रिकनेक्ट करना, ये चीज मुझे जेमिनी के लिए दिखाई दे रही है। यू मे रिकनेक्ट विथ समवन जिनके साथ आपकी बात बंद हो गई हो, या कुछ ऐसा हो गया हो, या रिलेशनशिप एंड हो गया हो, या दिस एंड दैट, somebody is missing, then again reconciliation। ओके, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। कोई आपसे बात करना चाह रहा हो, कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा हो, ठीक है? बट वॉट एवर इट इज, आई थिंक कहीं आके बात अटक जाती है। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब अभी वो स्टेबल एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, वो ग्राउंडेड। ऑल दो समवन, मतलब कोई ऐसा है जो ऐसा सोचता है, ठीक है, बट कुछ ना कुछ दिक्कत तो हो रही है यहाँ पर। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन, फाइंडिंग अ ट्रू मैच, किंग ऑफ कप्स एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप लाइक किसी से बातचीत आगे बढ़ सकती है। यू मे फाइंड, मतलब पहले बात करना, फिर बात पक्की होना, लाइक फाइंडिंग समवन फॉर एवर, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एनर्जी है। दैट मीन्स कि कुछ स्टार्ट हो सकता है फाइनली, अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, समबडी वेरी लविंग केयरिंग टूवर्ड्स यू, और जिस तरह का पार्टनर आप चाह रहे हो, ओके, ये आपकी खुद की इमोशंस भी हो सकते हैं, फीलिंग्स ओवरवेलमिंग, कि आप इस तरह का पर्सन चाह रहे हैं, ठीक है, और आप इमेजिन कर रहे हैं। और यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट इज अबाउट कमिटमेंट लॉन्ग टर्म। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है।
सो यस, किसी के साथ तो ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन या बातचीत हो रही है, या हो सकता है कोई आपको प्रपोज कर रहा है। ओके, तो बने रहिएगा, देखेंगे गाइडेंस क्या है। बट पहले करियर की बात करेंगे कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ कार्ड्स देखूंगी, अगर कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स आएंगे फॉर योर लव लाइफ एंड करियर। ओके, करियर में देखिए, आपको कहा जा रहा है कि स्टॉप, डोंट स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ। दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग, देखिए यहाँ पर स्टॉप, दैट मीन्स कुछ ऐसा है जो स्टेगनेंट है। ओके, चीजें स्लो पेस पे चल रही हैं इन करियर। आपने अपना टाइम बहुत इन्वेस्ट किया है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, यू वर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, सब कुछ बहुत अच्छा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप खुद पे शक कर रहे हैं, अपने पोटेंशियल पे, या अपनी काबिलियत पे, या चीजें थोड़ी स्लो पेस पे चल रही हैं, भले ही वो फाइनेंशियली हो या कुछ भी हो। सो मैनिफेस्टिंग समथिंग, तो आपको कहा जा रहा है कि होपफुल रहिए, बिकॉज समथिंग इज स्टेपिंग। देखिए, एम्प्रेस एंड एम्परर, तो मुझे लगता है यू आर गोइंग टू मीट योर गोल्स, या हो सकता है टेकिंग राइट स्टेप, अलाइनिंग विद योर पर्पस, अपने पर्पस के साथ अलाइन होना। और मुझे लगता है कि आपको आपके क्या बोले, हार्ड वर्क, मेहनत का रिवॉर्ड भी जरूर मिलेगा। थिंग्स विल गेट बेटर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, की चीजें अच्छी होंगी, चीजें स्मूथ होंगी आपके करियर में, एंड यू विल गेट रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स फॉर योर फ्यूचर। फाइनेंसेस आपके अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेटर विद दैट 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है गेटिंग समथिंग, मतलब क्या बोले उसको, कि रिवॉर्ड। ओके, सो अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, ऑलवेज चूज टू बिलीव, और हार्ड वर्क, मेहनत। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए मैन्युपुलेशन, डेविल। ओके, या हो सकता है कि किसी की बुरी नजर लगी थी। लेट अस सी, चैलेंजेस तो आप फेस कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे हैं, फियर जोन है, अंदर ही अंदर एक लड़ाई चल रही है। तो आपको कहा जा रहा है बिलीव इन योर सेल्फ। अगर लव की बात करें, तो लव लाइफ में हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है अपने दिल का दरवाजा खोलिए, बिलीव कीजिए, ठीक है, ओपन अप योर हार्ट स्पेस, वर्क टुवर्ड्स इट। और अगर करियर की बात करें, देन अगेन इट इज अबाउट अनलॉक, चीजों को अनलॉक कीजिए। हाउ? बाय बिलीविंग इन योर सेल्फ। अगेन मैं बार बार ये कह रही हूँ, यस देयर इज समथिंग, कुछ ऐसा है जो आपको डराने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं आपके मन में ही डियर है, सॉरी, आपके मन में ही फियर है, कुछ ना कुछ ऐसा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप होल्ड बैक कर रहे हैं, या आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके करियर में भी वो स्टेबिलिटी आएगी। ओके, ये यहाँ पर दिखाई हुई द सन कार्ड, इट इज अबाउट समथिंग पॉजिटिव, कि आपकी लाइफ में जल्दी ही कुछ पॉजिटिव हो सकता है, कोई गुड न्यूज़, या हो सकता है कि चीज़ें अच्छी हों। लेकिन उसके लिए आपको अपने फियर पे वर्क करना है। देयर इज सर्टन फियर अराउंड करियर, अराउंड एनीथिंग, रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी, रूट चक्र इफेक्ट हो रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि उस चीज़ पे वर्क कीजिए। यू नीड टू रिलैक्स। यस, एंग्जाइटी बहुत है, प्रेशर बहुत है, तो चीज़ें अच्छी होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स हैं। हो सकता है आपको कहा जा रहा है कि आप आर्कएंजल माइकल को प्रे कीजिए, दे विल हेल्प यू आउट आउट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, और जो लोग बजरंग बली को भी मानते हैं, वी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हियर। बट अगेन आपको अपने कंफर्ट जोन से, फियर जोन से बाहर निकलना होगा, एंड वर्क टूवर्ड्स थिंग्स। और डिफरेंट चॉइसेस, डिफरेंट ऑप्शंस, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, एडजस्ट हेल्दियर चॉइसेस एंड ऑप्शंस। नाउ कुछ ऐसा है हैवी गिल्ट जो आप कैरी कर रहे हैं, सो आपको कहा जा रहा है कि ये जो आपने अपने अराउंड वॉल्स बिल्ड की हुई हैं, ठीक है, कम कम आउट ऑफ इट, कम आउट ऑफ इट। और स्ट्रेस से बाहर निकलिए, गिल्ट से बाहर निकलिए, अपने आप को अलाइन कीजिए। बार बार यूनिवर्स आपको यही कह रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा खर्चा हो गया, या कुछ आप पैनिक कर रहे हैं, या बहुत घबरा रहे हैं, आगे पाथ को फॉलो नहीं कर पा रहे, बट देयर इज अ पाथ दैट इज वेटिंग फॉर यू। आप अकेले नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अकेले हैं, और फीलिंग लॉस्ट, दिस एंड दैट, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट स्टॉप कैरिंग स्ट्रेस, डिवाइन इज टेलिंग यू। रेजिस्टेंस से बाहर निकालिए। हो सकता है कुछ चीज़ों को आप रेजिस्ट कर रहे हैं। ओके, आपको ये कहा जा रहा है कि इस चीज़ को फेस कीजिए विद पॉजिटिविटी, एंड अपने आप को मेंटली, यस, मेंटली फ्री करना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे।
और उसका एक ही तरीका है, एंड दैट इज बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप उसको उसको संवार सकते हैं, उसमें आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज जैसे क्या होता है, आप देख सकते हैं कि ये फल, जब आप किसी चीज में, मान लीजिए एक पौधा है, अगर आप चाहते हैं कि उसके रिजल्ट्स अच्छे मिले, तो आप उसको नर्चर करो, और वो आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में कर सकते हो। ठीक है, इन द प्रेजेंट मोमेंट, बाय बीइंग इन द प्रेजेंट, एंड यू विल सी द आउटकम विल बी पॉजिटिव। ओके, so this is what we are getting for you. Wish you all the best.